तो दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से स्वाइन फ्लू की दस्तक सुनाई दे रही है और इस दस्तक से कैसे निपटा जाए, कैसे अपने आप को सुरक्षित किया जाए, दिल्ली वालों के लिए खास हम बुलेटिन लेकर आए हैं जिसमें इस तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। और इस पर हमको जानकारी देने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस एम कासिम, जो सीनियर फिजिशियन है नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ईस्ट ऑफ कैलाश के। आपको बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आपको बता दें कि 3 साल बाद दिल्ली में फिर से स्वाइन फ्लू का हमला हुआ है। वायरस की वजह से होने वाले इस खतरनाक बीमारी ने अब तक 3 लोगों की जिंदगी पर अपना असर छोड़ा है। 3 लोगों की जिंदगी पर यह भारी पड़ चुका है और गुड़गांव में एक शख्स की मौत हो चुकी है। सरकार को इससे निपटने के लिए आपात बैठक तक बुलानी पड़ी है। हम आपको बता दें कि 2009 में भी स्वाइन फ्लू ने दिल्ली में कोहराम मचाया था। तो दिल्ली की अगर सरकार के स्वास्थ्य निदेशालय की माने तो 2009 में 7,000 से ज्यादा मरीजों की संख्या थी, जिसमें 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी सिर्फ स्वाइन फ्लू की वजह से। उसके बाद ये आंकड़े घटे थे, लेकिन एक बार फिर से दस्तक दी है स्वाइन फ्लू ने और बहुत जरूरी है सावधानी आपको बरतना। हमारे साथ डॉक्टर काजिम इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर क्या कुछ किया जाए। डॉक्टर काजिम, यहां पर अगर स्वाइन फ्लू के खतरे की बात की जाए तो हर कोई इससे वाकिफ है, किस तरह का खतरा है ये, कैसे पहचाने इस दुश्मन को और कैसे उससे निपटा जाए? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि आज स्वाइन फ्लू इज ए कॉन्टेजियस डिजीज। बहुत इजली ये बीमारी फैल जाती है। अगर हम 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रहें तो ये बीमारी एक दूसरे को नहीं लग सकती है। ऐसी भारी इलाके में ना जाएं, जो इंपॉर्टेंस नहीं है वहां पर नहीं जाना चाहिए ताकि आपको इन्फेक्शन ना लगे। इसके मेन फैलने का तरीका जो है वो खांसी से फैलता है, स्पीच से फैलता है, या जहां भाषण दे रहे हैं वहां किसी को इतनी फैल जाता है, या फिर एक पब्लिक प्लेस। इन 30 का ध्यान रखेंगे तो इस बीमारी से काफी हद तक बच सकते हैं। डॉक्टर काजिम, अगर सिम्टम्स की बात की जाए, किसी भी बीमारी को पहचानने के लिए बहुत जरूरी है उसके सिम्टम्स को, उसके लक्षण को पहचानना। अगर यहां पर इस स्वाइन फ्लू की बात की जाए, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि जो सामने वाला शख्स बीमार है, बुखार है, उसे नॉर्मल फीवर की जगह स्वाइन फ्लू का फीवर है? देखिए, इसकी पहचान सिमिलरिटी बहुत सिमिलर होती है वायरल फीवर में और स्वाइन फ्लू फीवर में। बॉडी एक, नेजल डिस्चार्ज, बॉडी पेन, कफ, लूज मोशन, कभी कभी लूज मोशन भी आते हैं। अगर ये सब सिम्टम मिले हुए हैं, प्लस अगर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो अपनी जांच जरूर करवा लें। इससे पता चलेगा कि आपको कॉमन फ्लू है या स्वाइन फ्लू है। और इसका इलाज 100% हमारे पास है। अगर मरीज से टाइम से आता है तो उसको हम लोग 100% बचा सकते हैं। ये खुद से सेल्फ, जैसे लोग सिर्फ मेडिसिन करने लगते हैं, खुद से मेडिसिन ले ली, ये ऐसी बीमारी नहीं जिससे घर में ही अगर अनाप शनाप दवा लें तो ये और भारी पड़ सकता है? बिल्कुल। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम है, 3-4 दिन से ज्यादा हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। और ये मामूली सी जांच है जो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, वो आप जरूर कराइए ताकि आपके बीमारी के परेशानी से आप बच सके। एक कॉलर हमारे साथ डॉक्टर कासिम जुड़ी हुई हैं, उनकी बात जानते हैं, उनको क्या जानना है इस बारे में। संगीता जी, अपनी बात आप रख सकती हैं। मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा फीवर होता है और ज्यादा पेन होता है बॉडी पे जी, और हरारत से लग जाती है, कहीं ये तो लक्षण नहीं है? जी नहीं, ये मोस्टली वायरल के सिम्टम्स जो आप बता रही हैं। अगर आपको साथ में सांस की तकलीफ है और 3 से 7 दिन तक हो चुके हैं तो अपनी जांच जरूर करा लीजिए। ये डिस्क्रिमिनेशन सर, अभी 2-3 दिन से फीवर हुआ है। वैसे सांस पे कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? जी नहीं, ऐसा कोई नहीं, बस बॉडी पेन ज्यादा रहता है, पैरों में ज्यादा दर्द होता है। क्योंकि मोस्टली जो है रेस्पिरेटरी डिजीज है ये स्वाइन फ्लू जो है। अगर रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। जी, शुक्रिया संगीता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन लाइन की बात की जा रही है डॉक्टर कासिम, वो कैसे खींची जाए? जैसे इन्होंने कहा कि इनको 3-4 दिन हो गए फीवर के, आपने कहा कि अगर इतना वक्त बीत जाए तो जांच कराना बेहतर है। तो प्रिकॉशनरी अगर बात की जाए तो अगर इस तरह का फीवर इस वक्त में हो रहा है जब स्वाइन फ्लू जैसी खबरें हैं, तो जांच कराना बेहतर होगा? बिल्कुल, किसी भी पेशेंट को इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। अगर सोर थ्रोट है, आपको नेजल डिस्चार्ज है, बॉडी पेन है, साथ में अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस में कोई भी तकलीफ हो रही है, तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और इसकी जांच जरूर करा लीजिए। सिम्टम्स की बात हमने की, किस तरह के लक्षण होते हैं, बुखार है, फीवर, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल फीवर, वायरल फीवर्स में भी ऐसा ही होता है। वेदर इंटरचेंज हो रहा है इस वक्त, तो क्या इसकी वजह से ये जो खतरा पैदा हुआ है स्वाइन फ्लू का, क्या रीजन यही है इसका? देखिए, जब भी वेदर चेंज होता है, चाहे गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी, तो ऐसे मौसम में स्वाइन फ्लू के वायरस जो हैं ये पनप जाते हैं और इजली से अपने गिरफ्तार में ले लेते हैं। अब बहुत सारे लोग नहीं जानते कि बेस कहां से, स्वाइन फ्लू जैसे जो चीजें हैं जो फैलते हैं, ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जिसके वायरस बहुत आसानी से फैल जाते हैं, किस तरह से पनपते हैं इस तरह के वायरस की अगर बात की जाए? देखिए, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ड्रॉपलेट मतलब कि हमने सांस लिया और अगर कोई भी मेरे आसपास है 6 इंच के बीच में, तो इसलिए उसको मेरे से इन्फेक्शन लग सकता है।
इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। सांस के जरिए फैलता है, हाथ के जरिए फैलता है, नाक से जरिए फैलता है। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहें, या बाहर का खांसी भी आए तो हमेशा अपने रुमाल का इस्तेमाल करें, हैंकरचीफ रखें, ताकि दूसरे कोई बीमारी ना फैल जाए। बिल्कुल, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। अगर आपको इस तरह का कोई इन्फेक्शन है तो बहुत प्रिकॉशनरी आपको चीजें ध्यान रखनी होंगी, और यहाँ पर हम इस पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। जानेंगे डॉक्टर काजिम से कि आगे और क्या क्या किया जा सकता है, प्रिकॉशन कैसे लें अभी से, जब आपको पता है कि इस बीमारी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है और ये बीमारी आपके दरवाजे तक ना पहुंचे, इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। स्वाइन फ्लू पर बात कर रहे हैं, इस खतरे से आखिर निपटा कैसे जाए। डॉक्टर काजिम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही हम जानते हैं। डॉक्टर काजिम, अगर यहां पर बात की जाए, जिस तरह से इस बीमारी का जिक्र किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर इस तरह के जो बीमार हैं उनसे 3 या 6 इंच की दूरी बनाकर रखी जाए तो इससे बहुत हद तक बचा जा सकता है। लेकिन उनका क्या, जो मरीजों के अटेंडेंट हैं, जो तीमारदार हैं, क्योंकि उनके साथ रहना पड़ता है, डॉक्टर्स भी 24 घंटे अटेंड करते हैं, तो जो अटेंडेंट्स हैं, जो तीमारदार हैं, उनके लिए क्या सावधानियां हैं? देखिए, सब उनके लिए यही है कि अपने आप मास्क यूज करें। पहली बात, जब भी हॉस्पिटल से आए कम से कम 3-4 दफा हाथ हमेशा वॉश करें, और मास्क लगाएं, रुमाल का यूज करें, और पब्लिक प्लेस में जाने से अवॉइड करें, भीड़ भाड़ इलाके में जाने से अवॉइड करें, ताकि आप इन्फेक्शन के दायरे में ना आ सकें। और यहाँ पर एक और बात है, जिस तरह से हम बात करें कि बीमारियां अक्सर उन लोगों को अपना शिकार बहुत जल्दी बनाती हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो, या फिर जिनको पहले से कोई बीमारी हो। इस बात में सच्चाई है? स्वाइन फ्लू जैसी दिक्कतें भी उन लोगों को आसानी से अपना शिकार बना सकती हैं? इस बात में बहुत ही ज्यादा सच्चाई है। जो डायबिटिक पेशेंट हमारे हैं, जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, ये लोग जो इनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, इन लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए कि इस बीमारी से दूर रहें और ऐसी जगह ना जाएं जी भीड़ भड़का हो। कोशिश करें कि जगह को अवॉइड करें, उससे आप काफी हद तक इस बीमारी से बच सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर उन लोगों को भी खास सावधानी बरतनी है जो लोग पहले से बीमार हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं या अस्थमा पेशेंट हैं, उन लोगों को बहुत सावधानी बरतनी है अगर स्वाइन फ्लू जैसा खतरा उनके आसपास मंडरा रहा है तो। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी जान लेते हैं। चंद्रदत्त जी, अपनी बात रखिए आप। हेलो जी, चंद्रदत्त जी, आवाज आ रही है आपकी, अपनी बात करिए। हाँ, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे को सांस की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो ऑलरेडी रहती है, मैं कई बार चेकअप करा चुका हूँ, और उसके लिए मेरे को इससे कैसे थोड़ा मेरे को कैसे पता लग जाएगा इसका, ये जो आप स्वाइन फ्लू के बारे में। क्या आप अस्थमेटिक हैं? अस्थमा, हाँ अस्थमा ही लगा लो, लेकिन अभी कोई मतलब इतना नहीं है। जी जी, हाँ जी हाँ जी, लेकिन सांस फूल जाता है, कभी चलता हूँ तो सांस फूल जाता है, या कभी कभी घबराहट भी हो जाती है। हाँ जी हाँ जी। आपके सुनने से ऐसा लग रहा है कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस आपको है, साथ में ब्लड प्रेशर की भी तकलीफ होगी। इसलिए अगर सांस में कोई भी तकलीफ हो, या नेजल डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, बलगम ज्यादा आ रहा है, फीवर परसिस्ट कर रहा है, तो इसको आप इग्नोर ना करें। बिल्कुल, इस तरह की बीमारियों के वक्त अगर स्वाइन फ्लू का खतरा भी है तो आपको बहुत सावधानी के लिए चेकअप करा लेना चाहिए। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पूजा जी, अपनी बात रखिए आप। हेलो जी, पूजा जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। हाँ जी, हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी बेटी को फीवर नहीं है, लेकिन 3-4 दिन से उसको खांसी बहुत है, कफ है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सिर्फ खांसी इसके सिम्टम्स नहीं है। खांसी के साथ अगर बॉडी पेन बहुत ज्यादा है, परसिस्टिंग फीवर है, शोर थ्रोट है, नेजल डिस्चार्ज है, और इसके पीरियड जो है 3 से लेकर 7 दिन तक होते हैं। अगर इससे ज्यादा क्रॉस कर रहा है तो आप उसकी जांच जरूर कराइए। ठीक है डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था कि मेरे सर में पेन है, तो मैंने घर में ही नॉर्मल टैबलेट दे दी थी, तो अब सर में दर्द तो नहीं है, सिर्फ खांसी है उसे, तो हम 2-3 दिन और देख के उसकी जांच करवा लें? देखिए, ये जो है, ये स्वाइन फ्लू कॉमन फ्लू से बहुत कुछ मिलता जुलता है। अच्छा। अगर इसके साथ में कोई सांस की प्रॉब्लम हो, उसको बैठने में तकलीफ, लेटने में तकलीफ हो, तो उसकी स्वाइन फ्लू की जांच जरूर करा लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। डोंट बी पैनिक। चलिए डॉक्टर काजिम, यहाँ पर हम तीमारदारों की बात कर रहे हैं, लोगों को प्रिकॉशनरी बचने की बात कर रहे हैं। जो बीमार होते हैं, जिनको स्वाइन फ्लू जैसे बीमारियां, जिनको जकड़े होती हैं, उनके लिए भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिससे ये ज्यादा फैले ना। जो बीमार हैं, जैसे कहते हैं स्पिट नहीं करना चाहिए, बाहर थूकना नहीं चाहिए, और अगर इस तरह की बीमारी तो खुद उन्हें, दूसरों की जगह खुद उन्हें भी मास्क हमेशा रखना चाहिए। तो जो बीमार हैं, स्वाइन फ्लू से जो पीड़ित हैं पहले ही, उनके लिए क्या जिम्मेदारी है जिससे लोगों तक ये चीज ना पहुंचे? देखिए, जब आपको पता चल गया कि यह हवा में इसके वायरस आ गए हैं, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
जितना प्रिवेंशन लेंगे उतना आप बीमारी से दूर लेंगे। प्रिवेंशन करने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई परेशानी नहीं है। बस थोड़ा सा जब भी बाहर निकलें मुंह को कवर करके निकलें, मुंह पर रुमाल रखें, कोशिश करें कि बाहर ना खांसें, छींक आए तो मुंह पर रुमाल जरूर रख लीजिए ताकि दूसरे को ना हो। अगर ये 3-4 चीज अपनाते हैं तो इस बीमारी से आप काफी हद तक बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत हद तक इससे अपने आप को बचाया जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि पूरी सावधानी बरतें, पूरी जांच पड़ताल करें और बीमारी को लेकर जरा भी असावधानी आपने बरती तो ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए खुद के डॉक्टर ना बने, ये भी बहुत जरूरी है। मेडिसिन 24 घंटे के अंदर लेनी आपको बहुत जरूरी है, इसलिए तमाम चीजों पर ध्यान दें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डॉक्टर कासिम से कुछ खास टिप्स लेंगे स्वाइन फ्लू से बचने के लिए। फौरन हाजिर होते हैं, देखते रहिए दिल्ली आज तक। बात स्वाइन फ्लू की चल रही है, कैसे बचा जाए स्वाइन फ्लू से और कैसे इस खतरे को एक हद तक टाला जाए, इन तमाम चीजों पर पहले हमने बात की। अभी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी जान लेते हैं। मनविहार से मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, ये डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ऐसा है और मेरी वाइफ के ना थोड़ा मतलब 2-1 दिन से फीवर था थोड़ा सा और खांसी हो रही है, तो इसमें हम अपने डॉक्टर के पास जाके सलाह करें या फिर थोड़ा सा आप भी कुछ बताएंगे? क्या कुछ गले में तकलीफ भी है उनको? हाँ, हल्की हल्की तकलीफ है। क्योंकि मोस्ट लाइकली अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लगता है। हाँ, तो फिर भी अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। आई थिंक एक एंटीबायोटिक और एंटीहिस्टामिनिक ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा आपका। अच्छा अच्छा। स्टीम जरूर दीजिए सर, स्टीम जरूर दें उनको। अच्छा, थैंक यू सर। जी शुक्रिया मनोज जी आपका जुड़ने के लिए। डॉक्टर कासिम, यहाँ पर अगर बात की जाए, कुछ खास टिप्स आप देना चाहेंगे लोगों को सावधानी बरतने के लिए, मरीजों को जल्द ठीक होने के लिए, कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 3 चीज है जिससे इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। जैसे नोज बाइटिंग की आदत है, उनको ये होने के बहुत खतरे होते हैं कि उनका हाथ कहां जाए कुछ पता नहीं है। वो हाथ सीधे अगर मुंह में जाता है तो इन्फेक्शन के चांस डबल हो जाते हैं। इसलिए उन लोगों से मेरी खास निरोध है कि वो जो है अपना नेल बाइटिंग बिल्कुल बंद कर दें ताकि इस बीमारी से बच सके आप। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सराय रोहिल्ला से। अनिल जी, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से, जैसे सर्दी जुकाम लोगों में काफी फैल रहा है और क्या इसके लक्षण, जैसे मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ वहाँ पे और लोग भी बैठे होते हैं, तो उनसे क्या हमारा संपर्क हो सकता है? क्या उनके साथ कोई आगे हमें तकलीफ हो सकती है? जैसे किसी को कॉमन खांसी है तो क्या उसमें ये लक्षण पाए जा सकते हैं? क्योंकि इसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तो लोग डरते फिरेंगे इन चीजों से। जी, दूसरे की कन्वर्ट भी चीजें हो सकती हैं क्या, जिसको नॉर्मल बुखार या खांसी है? देखिए, सीजनल इन्फ्लुएंजा बोलते हैं इसको। जब भी मौसम चेंज होता है ये चीज पनप के आती है, इसलिए इसमें कोई ऐसी घबराने की बात, कोई पैनिक की बात नहीं है। बस अपना थोड़ा सा प्रिकॉशन लें, भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं, छींक आए तो उसको हमेशा नाक रुमाल रखें, खांसी आए तो उसको रुमाल रखें ताकि ये बीमारी फैले नहीं और जिनको है उनसे आपको ना आए। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है आपको, और बहुत जरूरी है कि आप बाहर अगर जा रहे हैं तो उसके बाद आपको हाथ धोना, पैर धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाथ आपके कई बार आप कहीं जा रहे दरवाजे टच करते हैं, चीजें टच करते हैं, उससे भी स्वाइन फ्लू का खतरा लगातार मंडराता रहता है। इसलिए जब भी घर में आए या कुछ खाने पीने की कोशिश करें उससे पहले हाथ धोना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कासिम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत देने के लिए, एक्सपर्ट राय के लिए। तो स्वाइन फ्लू की इस चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। सावधानी बरतें, बहुत जरूरी है। इस वक्त स्वाइन फ्लू का खतरा लगातार दिल्ली एनसीआर में मंडरा रहा है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है, खुद डॉक्टर न बने, डॉक्टरी सलाह लें वक्त रहते। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।